हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आईआईसी बेंगलोर की। आईआईसी बेंगलोर में आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो, पीएचडी कैसे ले सकते हो वहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दिलीप है और मैं 3rd ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में। मैंने 2018 में यहाँ पे अपनी पीएचडी फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंटल स्ट्रीम में ज्वाइन किया था। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप आईएससी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में बेसिकली इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो आईएससी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए जाते हैं जो हम इंटरव्यू से पहले एक्सपेक्टेशन ही नहीं करते हैं। हम इंटरव्यू से पहले बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, वो पूछेंगे, ये पूछेंगे, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन वो ही होते हैं जो आपके आसपास के वातावरण से रिलेटेड होते हैं। आपकी बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू की बात करूँ तो मैं आपसे अब शेयर करने वाला हूँ अपने पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस को, जो उन्होंने मुझसे पूछे और मैंने उनका आंसर किया और मैं फाइनली यहाँ पर सिलेक्ट हुआ। आप भी अगर अच्छे से यहाँ पर अपनी अच्छे से तैयारी करते हो, अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे पीएचडी लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने हमसे क्या क्वेश्चंस किए और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो जब मैं इंटरव्यू पैनल में गया, इन्होंने मुझे इंटरव्यू पैनल में जो हमारे इंटरव्यूअर्स थे, उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। वहाँ पे पानी का गिलास सामने रखा हुआ था। उन्होंने बोला, बेटा आप पानी पीजिए, रिलैक्स होइए। मैंने थोड़ा सा पानी पिया, मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करें। तो उन्होंने बोला हाँ स्टार्ट करें। अब देखिए, मेरे जितने भी दोस्त थे, सभी के इंटरव्यू में एक चीज़ थी कि सभी से ये पूछा जा रहा था कि आपको कौन से 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं जो आपने एमएससी में किए हैं। जो भी आपने एमएससी में एक्सपेरिमेंट किए हैं वो आप हमें बताइए। तो उनमें से 2 एक्सपेरिमेंट आपको बताने हैं और उन 2 एक्सपेरिमेंट्स में से वो आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो वहाँ से वो आपका वो बेसिक चेक करते हैं जो आपने अभी तक किया है। उसके बाद वो अपना फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मुझे सीधा उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया था। उनका पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जब मैंने मेटल के बारे में बताया, मेटल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, तो मैंने बताया कि मैंने एक प्रॉपर्टी वहाँ पे बताई कि मेटल की रेसिस्टिविटी कम होती है। तो उन्होंने रेसिस्टिविटी को पकड़ करके ये पूछा कि अगर किसी एक मेटल की आपको रेसिस्टिविटी मेज़र करनी है तो आप किस मेथड से करोगे। देखिए, उनका पहला क्वेश्चन मेटल से था। मैंने रेसिस्टिविटी बोला, इसलिए उन्होंने रेसिस्टिविटी पकड़ के मुझसे रेसिस्टिविटी का अगला क्वेश्चन किया। फिर रेसिस्टिविटी का मैंने बताया कि 4 प्रो मेथड से किया। तो अब उन्होंने बोला कि 4 प्रो मेथड क्या होता है। उन्होंने उसी से क्वेश्चन निकाला, 4 प्रो मेथड क्या होता है। तो मैंने 4 प्रो मेथड बताया। तो उन्होंने कहा 4 प्रो मेथड को ड्रॉ करो। स्कीमेटिक डायग्राम बनवाया मुझसे बोर्ड पे, पूरा अच्छे से मुझसे एक्सप्लेन करवाया। मुझसे पूछा कि 4 प्रो मेथड क्या होता है, 2 प्रो मेथड क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द 4 प्रो एंड 2 प्रो मेथड। वो सब एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने मुझसे 4 प्रो मेथड की रेसिस्टिविटी की पूरी डेरिवेशन बोर्ड पे करवाई। तो अभी तक जो आप समझ रहे होंगे वो यह है कि जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। जो आप इंटरव्यू वाले को, सामने वाले को बोल रहे हो, वो क्वेश्चन वहीं से पुटअप कर रहा है। वो अपने से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा बस। तो मैंने डेरिवेशन ड्राइव की, उन्होंने डेरिवेशन देखी। उसके बाद काफ़ी देर तक डिस्कशन चला उस टॉपिक पे, 4 प्रो 2 प्रो क्या है, क्या नहीं है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम लोग जो एमएससी में प्रोजेक्ट करते हैं, तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो टोपोलॉजिकल इंसुलेटर पे था। तो टोपोलॉजिकल इंसुलेटर पे मैंने सिंगल क्रिस्टल ग्रो किया था, MOTE2 का। उस सिंगल क्रिस्टल के बारे में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए कि कौन सी टेक्निक मैंने यूज़ की इसको ग्रो करने के लिए, कैसे ग्रो किया था, वगैरह वगैरह।
तो अब चूँकि वो मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने किया था, तो वो मैंने आसानी से बता दिया था। लेकिन इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने इजीली जो प्रोजेक्ट आपने किया है वो बेसिकली सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट रियली में आप ही ने किया है या किसी का काम उठा के चेपा है। तो अगर वो आपने किया है तो आप आसानी से बता पाओगे। उसके बाद यहाँ से जब उनको सेटिस्फेक्शन हो गया तो उनका अगला क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर फिजिक्स से वो लोग गए। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स से उन्होंने क्वेश्चंस किए। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। फिर उन्होंने पूछा कि एक इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना चाहें तो हमें क्या करना होगा। तो इस तरह से 2-3 बेसिक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर फिजिक्स से किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंटरव्यू ख़त्म हो। तो जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने किए वो सारे ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको आईएससी का इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको पूरे फिजिक्स के एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा जो आपके आसपास से है। अब मैं अपने फ्रेंड्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करता हूँ जो बिल्कुल बेसिक थे। एक फ्रेंड से पूछा गया था कि आपने ये नीली कलर की जो शर्ट पहनी हुई है ये नीली क्यों दिखाई देती है, जो हम 6th क्लास में पढ़ लेते हैं। एक फ्रेंड से पूछा गया था कि उन्होंने कुछ कागज़ के टुकड़े लिए, फिर एक टीचर ने पेन को रब करके उसके पास लेके गए, वो पूछा कि ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए। कुछ केसेस होते हैं जहां वो थोड़ा हार्डनेस में चले जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो उन्होंने हमारे एक दोस्त से, जब हमारे इंटरव्यू चल रहे थे 2018 में, तो एक दोस्त से ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा था। अब चूँकि उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट याद नहीं आ रहा था, हम लोग एमएससी में ऑप्टिकल फाइबर का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चंस कर लिए थे। तो बेसिकली अगर आपको आईएससी में आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो तो आप सारे जो आपने एमएससी में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी लैब में, वो एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से करके आएँ, अच्छे से पढ़ के आएँ उनके बारे में, और अपना जो सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक करके आएँ। बेसिक ईएमटी, बेसिक कंडेंस मैटर, बेसिक ऑप्टिक्स और बेसिक क्वांटम। इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, आई होप यू विल गेट आईएससी सून। बाय बाय।